गुड इवनिंग। सो लास्ट क्लास में आई होप ये न्यू सॉफ्टवेयर का जो यूआई है वो आपको समझ में आया होगा। एंड लाइक जो भी डिटेल्स है इस सॉफ्टवेयर का वो लाइक आपको समझ में आया है। एंड कैसे ये डिफ़र करता है विथ अदर सॉफ्टवेयर्स, जो भी लाइक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स है उससे कैसे ये थोड़ा अलग चीज़ है। तो ये बात तो लाइक क्लियर पहले क्लास में लाइक हो ही चुका होगा कि लाइक जो भी डिज़ाइनिंग का पार्ट है, क्योंकि इलस्ट्रेटर वेक्टर सॉफ्टवेयर है, तो जो भी डिज़ाइनिंग का पार्ट है वो चीज़ आपको लाइक बहुत क्लैरिटी के साथ एज अ वेक्टर शेप या डिज़ाइन के साथ लाइक वो देता है लाइक इलस्ट्रेटर। और अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे जो भी काम हम फोटोशॉप में करते हैं वो सारे काम हम इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं। बट जैसे फोटोशॉप कुछ कुछ चीज़ों के लिए लाइक अच्छा काम करता है, अच्छा आउटपुट देता है, वैसे ही इलस्ट्रेटर भी अपने पर्टिकुलर चीज़ों के लिए फेमस है। कुछ कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा वो आउटपुट देता है। स्पेशली जैसे कि लाइक फोटोशॉप क्लास में भी डिस्कशन ये मैंने किया था कि जो भी लाइक लोगो डिज़ाइन हो जाता है या फिर डिज़ाइनिंग का जो भी ग्राफिक्स रिलेटेड जो भी काम होता है वो बेसिकली इलस्ट्रेटर में अच्छा आउटपुट लाता है। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते दोनों को। सब दोनों अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को मेंटेन करता है। तो लास्ट क्लास में आपको आर्ट बोर्ड एंड जो भी वर्क स्पेस एरिया जो भी है उसके बारे में आपको बताया गया था। तो लाइक आज हम कुछ टूल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। जो मेन टूल्स है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे लाइक जैसे ये पूरा वर्क स्पेस में अगर आप देखते हैं, लाइक पूरा यूज़र इंटरफेस में यूआई में आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लाइक एप्लीकेशन बार है, मेन्यू बार है, राइट साइड में ये सारे लेयर्स के ऑप्शंस हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे स्विचेस, ब्रशेस, सारे चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड में सेम लाइक फोटोशॉप टूल बार का जो पैनल है वो है, ठीक है। तो यहीं से हम लाइक कुछ कुछ टूल्स का यूज़ करेंगे आज, और देखेंगे कि उसका यूज़ क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक जैसे फ़ोटोशॉप में बहुत सारे टूल्स थे जो कि हमने देखा, समझा। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको टूल्स देखने को मिल रहा है। बट क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इलस्ट्रेटर एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे एडिशनल जो बाय डिफ़ॉल्ट लाइक इलस्ट्रेटर के जो टूल्स हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। लाइक बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आपको यहाँ पे, जैसे मैं लाइक एरो को लाइक हटा रही हूँ तो आप देख सकते हैं ये सारे नए नए टूल्स आपको सीखने को मिलेंगे इन इलस्ट्रेटर, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हर एक सॉफ्टवेयर अपने में लाइक माहिर होता है, तो वैसे ही यहाँ पे हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे। लेटर ऑन बाद में हम देखेंगे उस चीज़ को। तो पहले जैसे लाइक फ़ोटोशॉप में भी लाइक मैंने बताया था कि शेप क्रिएट करना, ठीक है। तो बेसिकली फ़ोटोशॉप रास्टर सॉफ्टवेयर था, तो वहाँ पे आपको लाइक वेक्टर शेप्स भी मिल रहे थे एज वेल एज रास्टर शेप्स भी मिल रहे थे। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट वेक्टर शेप्स मिलेंगे, जो कि यहाँ पे लाइक टेक्स्ट के नीचे वाला जो लेफ़्ट साइड में जो टूल है रेक्टेंगल, तो अगर सेम थिंग फोटोशॉप के जैसा अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो और भी बहुत सारे टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब शेप टूल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स से रेक्टेंगल टूल की तरफ चलते हैं और एक रेक्टेंगल जैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का, तो फोटोशॉप में जैसे हम क्रिएट करते थे, अगर वेक्टर शेप्स हम यूज़ करते तो ये ऐसा ही कुछ आता था, ठीक है। विथ बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रोक आता था वो, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे खाली एक लाइन आया है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी स्ट्रोक नहीं है, कोई भी कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है।
तो बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही है इलस्ट्रेटर का। तो इसमें आपको कलर या स्ट्रोक जो भी है वो उस चीज़ को आप यहाँ पे फील कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी लाइक और एक चीज़ होता है कि प्रोपोर्शनेटली आपको कोई शेप लेना हो तो, जैसे फोटोशॉप में भी मैंने दिखाया था कि अगर रैंडमली आप ड्रैग करते हैं तो एक लाइक प्रॉपर शेप जो होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं आता है, कभी वो थोड़ा सा स्ट्रेची होके आता है। तो प्रॉपरली अगर लाना चाहते हो शिफ्ट प्रेस करके आप ला सकते हैं। तो वैसे करके यहाँ पे भी वही चीज़ को ही हम मेंटेन करेंगे। बाकी कंट्रोल जेड है अंडू के लिए, मतलब बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड है, वही सारे सेम चीज़ हैं, ठीक है। कुछ कुछ सिमिलरिटी है इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में। तो यहाँ पे जैसे मैं बता रही थी कि फोटोशॉप में जैसे यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रोक आ जाता था, यहाँ पे स्ट्रोक नहीं आया है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रोक को जनरेट करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पे एप्लीकेशन बार में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो नॉट ओनली यहाँ पे एप्लीकेशन बार में, तो लाइक फोटोशॉप में जैसे मैंने बताया था कि जो भी टूल्स आप यहाँ से यूज़ करेंगे फ्रॉम द टूल बार, उस पर्टिकुलर टूल का जो भी प्रीसेट है, बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट है, वो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन बार में दिखेगा। सेम थिंग इलस्ट्रेटर में भी आपको वही चीज़ है। एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, जो भी टूल्स आप यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग, लाइक ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर्स के बारे में स्पेशली मैं बता रही हूँ, तो जो भी टूल्स आप यूज़ करेंगे उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स है, सेटिंग्स है, वो सब आपको एप्लीकेशन बार में शो करेगा। तो इसमें कन्फ्यूजन का कोई भी बात नहीं है। और क्योंकि आपने एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी देख रखा है, तो बाकी जो भी सॉफ्टवेयर्स आप सीखेंगे ग्राफिक्स वाले, तो उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी हद तक बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है, इन सारे सॉफ्टवेयर्स में है। तो वही चीज़ है कि एप्लीकेशन बार में आपको उसका सारा मिल जाएगा, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे उसका स्ट्रोक का विड्थ है जो कि फोटोशॉप में भी था। यहाँ पे स्ट्रोक का विड्थ को आप इंक्रीज डिक्रीज कैसा चाहिए आप कर सकते हैं। यहाँ पे उसका पर्टिकुलर विड्थ है, मतलब स्ट्रोक का जो विड्थ है वो चीज़ आपको यहाँ से सेट करने को मिलेगा। यहाँ पे उसका स्टाइल है, यहाँ पे अगर ये जो स्लाइडर को आप नीचे करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सारे उसके स्टाइल्स हैं, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं टूल बार में। तो यहाँ पे नीचे साइड आप देख सकते हैं दो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, जैसे फोटोशॉप में भी था फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे फोरग्राउंड में आपको फिल कलर मिलेगा, मतलब जो नॉर्मल कलर हम फील करते हैं वो चीज़ यहाँ से आपको मिलेगा। और ये जो आपको दिख रहा है ये एक नया चीज़ जो कि है स्ट्रोक, ठीक है, या फिर बॉर्डर या फिर आउटलाइन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं समझने में, वही चीज़ है, ठीक है। स्ट्रोक, बॉर्डर, आउटलाइन, तो तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ लाइक यहाँ पे है, ठीक है। तो बेसिकली लाइक नॉर्मल टर्म्स में हम इसको बोलते हैं फिल और इसको बोलते हैं स्ट्रोक, ठीक है। मतलब ये जो कलर बॉक्स है इसको बोलेंगे फिल और ये जो चीज़ है बॉक्स इसको बोलेंगे स्ट्रोक, ठीक है। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सेम चीज़ लाइक फोटोशॉप, यहाँ पे जैसे शॉप करने के लिए कलर्स को फोरग्राउंड वाला बैकग्राउंड में जाएगा, बैकग्राउंड वाला फोरग्राउंड में जाएगा, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो कि ब्लैक एंड वाइट होता है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, ब्लैक एंड वाइट ही है बाय डिफ़ॉल्ट कलर, ठीक है। और उसी के ठीक नीचे आपको यहाँ पे तीन छोटे छोटे बॉक्स मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली पहला जो बॉक्स है लेफ्ट साइड से अगर आप देखें, पहला जो छोटा वाला बॉक्स है इसको बोलते हैं कलर बॉक्स। सेकेंड वाला जो आपको बॉक्स दिखेगा ये होता है ग्रेडियंट बॉक्स। लास्ट वाला जो दिखेगा वो होता है नन बॉक्स, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ, कलर बॉक्स, ग्रेडियंट बॉक्स, नन बॉक्स, ठीक है। तो अभी एक चीज़ मैं बताऊंगी यहाँ पे, थोड़ा सा लाइक डिफरेंस बताऊंगी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ आपको मिलेंगे और कुछ कुछ बहुत ही अलग चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा अलग है
लाइक इफ़ यू कंपेयर विथ फोटोशॉप, कैसे ये अलग है। तो बेसिकली जैसे हम पहले जब स्ट्रोक यूज़ करते थे फोटोशॉप में, तो ये जो नन वाला बॉक्स है या ग्रेडियंट वाला बॉक्स है या फिर कलर वाला जो बॉक्स है, ये तीन हमारा आता था यहाँ पे एप्लीकेशन बार में, और तब आता था जब आप कोई कलर को फील कर रहे हो या फिर स्ट्रोक को फील कर रहे हो, ऊपर ही आता था, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ये तीन चीज़ यहीं पे मिल रहा है, ठीक है। मतलब एकदम डायरेक्ट शॉर्टकट बोल सकते हैं कि उतना ऊपर जाके फिर जो ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक करके, मतलब जो एरो रहता है, ये जो एरो रहता है, ये इस एरो पे क्लिक करके फिर उसके ऊपर जाना, उससे तो अच्छा डायरेक्ट यहाँ पे इलस्ट्रेटर में आपको ये चीज़ मिलता है, ठीक है। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर फील, ये स्ट्रोक के लिए भी काम करता है और फिल के लिए भी काम करता है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रोक में ग्रेडियंट चाहिए, नॉर्मल कलर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो भी काम करेगा। एंड जो कलर बॉक्स है उसमें भी अगर आपको कलर चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए या फिर कोई कलर नहीं चाहिए, तो उसमें भी ये काम करेगा, ठीक है। तो बेसिकली वो चीज़ है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे जो है एक चीज़ आपको समझना है, लाइक फोटोशॉप में एक चीज़ था कि आप बैकग्राउंड फोरग्राउंड को स्वैप कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे भी आप स्वैप कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होता है कि जो आपका फोरग्राउंड में रहता है, मतलब जो ऐसे आप देख सकते हैं अभी ये ओवरलैप किया हुआ है, ठीक है। मतलब जो फिल वाला बॉक्स है स्ट्रोक के साथ ओवरलैप किया हुआ है, तो स्ट्रोक अगर इसके ऊपर रहता है दैट मीन्स ये जो है फोरग्राउंड कलर है, ठीक है। मतलब जो स्ट्रोक है वो अभी फोरग्राउंड में है। लेकिन अगर आप इसको करते हैं क्लिक करके, तो ये जो है ये अभी आपका फोरग्राउंड है, मतलब जो फिल कलर है वो आपका फोरग्राउंड है, ठीक है। फोटोशॉप में ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट स्वैपिंग करते थे हम, जो भी फोरग्राउंड कलर रहता था उसको हम फिल करते थे। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा कौन सा आपको चाहिए, आपको कलर चाहिए या आपको स्ट्रोक चाहिए, मतलब बॉर्डर लाइन या फिर आउटलाइन, ठीक है। तो जो भी है, तो अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं जो फिल कलर है, ठीक है। तो अभी फिल कलर में ही चलते हैं, ग्रेडियंट बाद में देखेंगे, नन भी मैं दिखाऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली अभी ये कलर में ही सिलेक्टेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा बॉक्स ये हाईलाइटेड है, मतलब ये कलर में ही सिलेक्टेड है। तो अभी ये कलर जो है ये हमारा फोरग्राउंड में है, ठीक है। अभी राइट साइड में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक कलर का बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी कलर को क्लिक करके पिक करेंगे वही पर्टिकुलर कलर आपको यहाँ पे शो करेगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। जो भी शेड चाहिए उसका, जैसा भी चाहिए वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। सेम थिंग अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए इसमें, मतलब जो कलर है वो नहीं चाहिए, आप नन कर दीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे भी देखिए ये नन वाला ऑप्शन जो साइन है वो आ चुका है फिल के ऊपर, और यहाँ पे भी कलर भाग गया है, ठीक है, मतलब कलर है नहीं। सेम थिंग अगर आपको स्ट्रोक में चाहिए तो स्ट्रोक को ऊपर कीजिए, स्ट्रोक को क्लिक कीजिए और ये इसको फोरग्राउंड में बनाइए। और अभी ये कलर में है तो ये शो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि स्ट्रोक का जो विड्थ है, यहाँ पे एप्लीकेशन बार में आप देख सकते हैं स्ट्रोक का जो विड्थ है वो कम है, ठीक है। तो लेट से ड्रॉप डाउन में चलते हैं और इसको 10 के तरफ करते हैं। तो अब देखिए जैसे मैंने 10 किया यहाँ पे, ये अभी शो कर रहा है। सेम थिंग अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से राइट साइड से पिकर टूल को पिक करके आप इसका कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर स्ट्रोक भी आपको नहीं चाहिए, स्ट्रोक को भी आप नन के ऊपर क्लिक करके उसको नन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि फिल और स्ट्रोक को कैसे फोरग्राउंड में करेंगे और कैसे कलर फील करेंगे इन स्ट्रोक एज वेल एज इन फील कलर, और अगर कुछ भी नहीं चाहिए तो नन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं फिल को ही फोरग्राउंड में रखूँगी और कलर में करेंगे इसको, ठीक है। और अभी यहाँ पे एक चीज़ है, सिमिलरिटी है फोटोशॉप जैसा ही, अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है तो स्क्रॉल के साथ कर सकते हैं, एंड शिफ्ट करना है लेफ़्ट राइट अप डाउन शिफ्ट करना है तो आप
उसको स्पेस बार से शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी और एक चीज़ लाइक देखना है, डुप्लीकेट अगर आपको करना है तो ऑल्ट प्रेस करके आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको जस्ट हम सिलेक्शन करेंगे एंड ऑल्ट प्रेस करके हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ होता है यहाँ पे, मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, राइट साइड में आपको लेयर पैनल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लेयर का ना थोड़ा सा फंडा अलग है। जैसे फोटोशॉप पे क्या होता था, जैसे जैसे हम लेयर्स क्रिएट करते जाते थे वैसे वैसे लेयर्स आपको यहाँ पे शो करता था। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एरो आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये तो आई है उसका। ठीक है, विजिबिलिटी है उसका। ठीक है, तो ये जो चीज़ है एरो जो है, ये एरो के अंदर आपको सारे लेयर्स मिलेंगे। मतलब ऑलरेडी एक सब लेयर जो होता है, सब लेयर मतलब सारे लेयर्स नहीं। ठीक है, सब लेयर मतलब SUB, सब लेयर। ठीक है, तो वो चीज़ होता है कि आपका एक पर्टिकुलर बाय डिफ़ॉल्ट ही, जैसे फोटोशॉप में एक बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड का लेयर क्रिएट हो जाता है, वैसे इलस्ट्रेटर में भी ये एक सब लेयर क्रिएट करके देता है। ठीक है, मतलब वही आप बोल सकते हैं बैकग्राउंड लेयर। ठीक है, तो उसके अंदर सारे लेयर्स, मतलब जो भी आप लेयर्स यूज़ करेंगे, मतलब शेप्स आप जो भी क्रिएट करेंगे या फोटो जो भी आप क्रिएट करेंगे, वो उसके अंदर अंदर आते जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो ड्रॉप डाउन है, तो ये ड्रॉप डाउन का आपको क्लिक करके देखना पड़ेगा कि आपका लेयर किधर है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है आपका लेयर। तो इसको अगर आप ऑफ करते हैं तो ये हुआ आपका लेयर। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग है कि जैसे फोटोशॉप में एक बैकग्राउंड का लेयर आता था, यहाँ पे एक सब लेयर आ जाता है। ठीक है, और उस सब लेयर के अंदर अंदर सारे लेयर्स आते हैं। लेकिन फोटोशॉप में वैसा नहीं था। फोटोशॉप में जैसे जैसे आप लेयर्स क्रिएट करते जाते हैं वैसे वैसे ऊपर ऊपर उसके लेयर्स आते जाते थे। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे लेयर्स का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने बता दिया कि यहाँ पे अगर आपको लेट्स से लेयर्स नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइक जैसे मैंने बताया कि सिलेक्शन किया, ऑल्ट प्रेस किया और ड्रैग किया, तो यहाँ पे 2 लेयर्स बन गए अभी। ठीक है, 2 शेप्स बन गए हैं एज वेल एज 2 लेयर्स भी बन गए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ही लेयर दिख रहा है। हालांकि इस एक लेयर में आपको 2-2 शेप्स दिख रहे होंगे। अगर आप अच्छे तरीके से लेयर के थंबनेल जो है उस पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2-2 शेप्स। ठीक है, बिकॉज अगर आप ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 शेप्स ही बने हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। और एक चीज़ है कि जो पर्टिकुलर लेयर आपका सिलेक्शन में होगा, सिलेक्शन एज इन यहाँ पे सिलेक्शन नहीं, मतलब ये तो अभी सिलेक्ट हम लोग कर ही रहे हैं, यहाँ का सिलेक्शन नहीं, यहाँ पे सिलेक्शन, मतलब ये जो वर्क स्पेस है यहाँ का सिलेक्शन। तो जो पर्टिकुलर लेयर में आपका ये सिलेक्शन बना हुआ रहेगा, उसी के ठीक राइट साइड में आपको ऐसा सर्कल सर्कल मिलेगा और उसी के राइट साइड में आपको मिलेगा ये ब्लू कलर का एक डॉट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका होता है कि इंडिकेशन। ठीक है, ये इंडिकेट किस चीज़ का कर रहा है, ये चीज़ फोटोशॉप में नहीं है अगेन। ठीक है, ऐसा ये चीज़ फोटोशॉप में नहीं है कि जो लेयर फोटोशॉप में क्या होता था कि जस्ट हम कोई भी पर्टिकुलर शेप पे अगर क्लिक करते थे तो ऑटोमेटिक वो लेयर सिलेक्ट हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ तो होगा ही, लेयर तो सिलेक्ट होगा ही, एज वेल एज एक इंडिकेशन जैसा लाइट भी आपको यहाँ पे शो करेगा। मतलब आपको क्लियरली पता चलेगा कि मेरा ये वाला शेप सिलेक्टेड है। ठीक है, अभी ये वाला शेप अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो सेम चीज़ देखिए, वहाँ पे आपका वो ब्लू वाला इंडिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे लाइक इन चीज़ों का थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लेयर्स में कंफ्यूज मत होइएगा, तो वो चीज़ मैंने क्लियर कर दिया है। लेयर पैनल के नीचे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बाद में उन चीज़ों पर हम आएंगे। यहाँ पे एक चीज़ बहुत कॉमन है, दैट इज़ न्यू लेयर। तो ये है आपका न्यू लेयर एंड ये है आपका डिलीट, जो कि फोटोशॉप में भी आपको दिखा। एंड कलर का भी सेम चीज़ ही है,
कलर्स फोटोशॉप में भी ऐसे ही आते थे, ठीक है, इवन कि एक कलर बॉक्स आ जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे वो कलर बॉक्स ये ऐसे ही क्रिएट होके आ रहा है, ठीक है। तो अभी लेट्स से मैंने डुप्लीकेट तो कर लिया है ऑल्ट प्रेस करके। अभी अगर इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो सेम थिंग, कोई भी दूसरा कलर आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और फोटोशॉप में क्या होता था और एक चीज़ कि अगर कोई दूसरा लेयर को, मतलब दूसरा शेप को अगर हमको सिलेक्शन करना होता था तो उस टाइम पे हमको उस पर्टिकुलर लेयर को सिलेक्शन करके एज वेल एज कंट्रोल प्रेस करके उसके लेयर का थंबनेल को क्लिक करके सिलेक्शन बना के देन हम कलर फील करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे देखा आपने कि मैंने डुप्लीकेट किया, लेयर को शेप को सिलेक्ट किया और डायरेक्टली कलर चेंज किया। इसमें वो चीज़ नहीं है कि कंट्रोल प्रेस करके इस पर्टिकुलर शेप का थंबनेल को क्लिक करके देन कलर फील करना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों में ये थोड़ा सा फास्ट है, मतलब फास्ट वे में आप इसमें काम कर सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने डुप्लीकेट करके दिखाया, कलर फील करके दिखाया, स्ट्रोक कैसे इंक्रीज डिक्रीज करते हैं वो चीज़ मैंने बताया, लेयर्स का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने बताया। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट दो टूल है, जैसे फोटोशॉप में मूव टूल था, यहाँ पे है एक है सिलेक्शन टूल, दूसरा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर अगर आप क्लिक करके प्रेस करके रखेंगे तो आपको मिलेगा ग्रुप सिलेक्शन टूल, ठीक है। तो ये तीन चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में बेसिकली क्या होता है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मेनली मूव टूल जैसा ही है, काफ़ी हद तक वैसा ही है, ठीक है। जो भी आपको सिलेक्शन करना हो उस चीज़ का आप आराम से सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अभी लेट्स से अगर इसको आपको थोड़ा लाइक छोटा बड़ा अगर करना हो साइज़ में, जैसे कि मैंने इसी को पिक किया है, तो इसको अगर छोटा बड़ा हम साइज़ में करेंगे तो जैसे फ़ोटोशॉप में हम करते थे शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ, तो यहाँ पे अगर आप ऑल्ट प्रेस करके करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका प्रोपोर्शन ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर आप लेट्स से शिफ्ट प्रेस करके भी करते तो एक साइड से ही वो होगा, ठीक है। तो लेट्स से अगर आपको प्रोपोर्शनेटली करना है तो शिफ्ट ऑल्ट यहाँ पे भी सेम चीज़ वैसे ही काम करेगा। तो ऑल्ट प्रेस करके अगर आप करते हैं तो ये गड़बड़ टाइप का होगा, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके अगर आप करेंगे तो ये एक ही साइड से आपको छोटा बड़ा करके देगा। शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके अगर आप करेंगे तो ये प्रोपोर्शनेटली, जैसे फोटोशॉप में भी था वैसे ही प्रोपोर्शनेटली आपको छोटा बड़ा जो भी है करके देगा। रोटेशन के लिए सेम चीज़, बाहर जैसे आप निकल के आइएगा वहाँ से, ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है उससे बाहर निकल के जैसे आप आएंगे वैसे ही आपको यहाँ पे रोटेशन वाला एक ऑप्शन दिखेगा, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एंड यहाँ से आप उसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी प्रेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सेम लाइक फोटोशॉप, ठीक है। तो ऐसे करके आप रोटेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, मैक्सिमाइज मिनिमाइज मतलब छोटा बड़ा बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया है। अब हम देखेंगे कि इसका काम। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे ही कोई शेप आप सिलेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्म बॉक्स दिखेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। जैसे लाइक फोटोशॉप में कंट्रोल टी करके उसको क्रिएट करना पड़ता था, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर शेप को या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, कोई इमेज हो या कुछ भी, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको ऐसे ट्रांसफॉर्म बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसी ट्रांसफॉर्म बॉक्स के और अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 4 छोटे छोटे सर्कल्स, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 सर्कल्स का काम क्या होता है बेसिकली, तो लेट्स से इस सर्कल को मैं थोड़ा सा यहाँ से नीचे तरफ करती हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा शेप कैसे बना, ठीक है। मैं फिर से पीछे जाती हूँ, मतलब बैक करती हूँ इसको, ठीक है। अभी ये कुछ ऐसा है, अगर आप इसको ड्रैग करेंगे कुछ ऐसे तो
आप देख सकते हैं ये कैसे बन रहा है। ठीक है, एक लिमिट तक जाएगा। अभी अब देखिए, अगर मैं अभी ड्रैग कर रही हूँ नीचे तरफ तो ये नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिट होता है। तो वही चीज़ है, इसका भी एक लिमिट है। तो उसी लिमिट के अकॉर्डिंग ये आपको जो राउंडनेस है शेप का वो आपको क्रिएट करके देता है। इवन कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम चीज़ हो रखा है। ठीक है, तो ऐसे आप इस चीज़ का यूज़ आराम से कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट शेप्स। ठीक है, एक शेप से दूसरे शेप तक जाने के लिए, मतलब उसको क्रिएट करने के लिए आप ये कॉर्नर्स का यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, ये हो गया। अभी लेट्स से यहाँ पे आते हैं, यहाँ का भी अगर कुछ हम चेंज करना चाहते तो यहाँ पे भी हम चेंज कर सकते। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉर्मल सिलेक्शन टूल। तो नॉर्मल सिलेक्शन टूल के साथ आप ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी लेट्स से और एक चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको। अभी दूसरा शेप लेते हैं, लेट्स से एलिप्स टूल लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी शॉर्टकट है, लाइक रेक्टेंगल टूल अगर आपको चाहिए तो M प्रेस करके आप ले सकते हैं। एलिप्स टूल अगर चाहिए तो L प्रेस करके आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से लाइक मुझे एक प्रोपोर्शनेट वे में एक शेप चाहिए एलिप्स का, तो मैंने शिफ्ट प्रेस करके उसको क्रिएट किया। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके उसको क्रिएट किया। कलर चेंज करते हैं, कोई दूसरा कलर डालते हैं इस पर। अभी इसका डुप्लीकेट निकालते हैं। ठीक है, सिलेक्शन करते हैं, पहले सिलेक्शन बना लिया एज इन सिलेक्ट किया। ठीक है, शेप को सिलेक्ट किया है और ऑल्ट प्रेस करके हम ड्रैग करेंगे ऐसे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, मुझे मतलब ये जो है, इसको फिर से करते हैं। और अभी मुझे क्या है कि ये जो शेप है मुझे यहाँ नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ चाहिए लेट्स से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसी चीज़ को पकड़ के एक तो वे है आपका कि यहाँ से आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे लेकर आइए। ठीक है, ये फर्स्ट वे है। सेकंड वे है कि शिफ्ट के साथ आप डायरेक्ट एरोस का यूज़ करके आप उसको यहाँ पे लाइए। ठीक है, ये आपका दूसरा वे है। उतना नहीं करके यहाँ पर डायरेक्ट करते इसको। ठीक है, तो ये सेकंड वे है। थर्ड और एक ऑप्शन है जो कि हम करेंगे। सो ऑल्ट के साथ इसको यहाँ प्रेस किया और स्पेस बार के साथ आप इसको घुमा के यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से दिखाती हूँ। ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसको ड्रैग किया, माउस नहीं छोड़ना है, इमीडिएटली स्पेस बार को प्रेस करके इसको यहाँ पे लाना है। अब आप बोल सकते पहला वाला गायब हो गया। हाँ, तो पहला वाला गायब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पर्टिकुलर शेप को आपको मूव कराना है वो आप ऐसे इजी वे में मूव करा सकते हैं। अब आप बोल सकते हैं कि मैं तो फिर डायरेक्ट उसको ड्रैग करके भी ला सकता हूँ, तो वो भी कर सकते हैं। अगेन वही जो मैंने फोटोशॉप में भी बताया था कि जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं, जितने भी स्टेप्स होते हैं, उन सबको जान के रखना ज़रूरी है। पता नहीं कब कौन सा काम में आ जाए। और फोटोशॉप में ऐसा हुआ भी था कि कुछ लाइक जो शॉर्टकट्स थे वो काम नहीं कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमने डिफ़ॉल्ट जो फीचर्स थे उनको यूज़ करके हमने किया था। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे भी उस चीज़ को जान के रखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ एक लाइक छोटा सा शॉर्टकट है जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ऐसे करके आप उसको मूव कर सकते हैं। एज वेल एज अभी हम देखेंगे एक दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या होगा? दूसरा पार्ट होगा हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के तरफ हम चलते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं लाइक सिलेक्शन टूल के साथ मैं ऑल्ट प्रेस करके ना
3 शेप क्रिएट करती हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लाइक स्टार्टिंग में आपको ऐसा दिक्कत आ सकता है कि लाइक ऑल्ट प्रेस करके आपने डुप्लीकेट तो कर लिया, लेकिन ऑल्ट जैसे आपने छोड़ा पहला वाला गायब हो गया, ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो सेकेंड टाइम फिर से कीजिए और ऑल्ट प्रेस करके ही रखिए जब तक वो डुप्लीकेट वाला नीचे ना आ जाए, या फिर जहाँ भी आप रख रहे हैं उसको वहाँ तक ना आ जाए, तब तक आप ऑल्ट को प्रेस करके ही रखिए, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो अभी मैं लाइक अलग अलग कलर फिल कर देती हूँ तीनों में। ठीक है, तो लेट्स से अभी मेरे पास इतने सारे शेप्स हैं, ठीक, एक साथ हम सबको सिलेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। कैसे? ऐसे अगर ड्रैग करेंगे आप तो सारे सिलेक्शन हमारा एक साथ में बन जाएगा, सारा सिलेक्शन, ठीक है, मतलब सबको अभी आप मूव कर सकते हैं ऐसे। फोटोशॉप में क्या होता था, कंट्रोल प्रेस करके हमको लेयर्स को सिलेक्ट करना पड़ता था, तब जाके आप शेप्स को एक साथ मूव कर सकते थे। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। इजीली आप सिलेक्शन टूल का यूज करके एकदम ड्रैग कीजिए एक बॉक्स, सारे सिलेक्शन बन गए, अब आप उसको मूव कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ हम देखेंगे, ठीक है, कि जैसे मैंने बताया कि थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया ये चीज़ कि एक शेप से दूसरा शेप आप क्रिएट कर सकते हैं, तो वो चीज़ मैंने सिलेक्शन टूल के साथ दिखाया। अब हम देखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ, ठीक है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, और जूम करेंगे थोड़ा। अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जैसे हमने सिलेक्ट किया और जो ऑब्जेक्ट है उस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं पेन टूल जैसा यहाँ पे पाथ क्रिएट होके आ गया है, मतलब जो शेप है उसी में पाथ जैसा इस टाइप का क्रिएट होके आ गया है, ठीक है। तो पेन टूल में ऐसा हम करते थे कि लाइक एक पर्टिकुलर पाथ क्रिएट करके देन सिलेक्शन क्रिएट करके देन हमें जो कलर फिल करना होता था उसमें हम कलर फिल करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे या इसमें भी पेन टूल है, ठीक है, वैसा चीज़ नहीं है, इसमें भी पेन टूल है, तो बाद में उसका हम देखेंगे काम क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको डायरेक्ट शेप में ही एक पाथ मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। अभी अगर आपको इसका शेप को चेंज करना है तो आप इसका शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा भी लाइक आपको चाहिए आप उसका शेप को चेंज कर सकते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। अगर लेट्स से ये भाग जाता है, गायब हो जाता है, तो यहाँ पे जस्ट एक क्लिक कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा फिर से, ठीक है। तो टेंशन का कुछ नहीं है, जस्ट आप उसको जैसा आप शेप चाहते हैं वैसा आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरा था ये शेप एक सर्कल एलिप्स, ठीक है, और मैंने बनाया कुछ इस टाइप का, और भी थोड़ा सा इसको मरोड़ते हैं तो ये कुछ फिर इस टाइप का आपका डिज़ाइन बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बन जाएगा। तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ आप लाइक इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक चीज़ करेंगे जिसके बारे में मैं बता रही थी, एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे। तो लाइक लेट्स से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के तरफ चलते हैं, ठीक है, और इसको सिलेक्शन किया। अभी ये वाला हमारा लेयर है, इसको थोड़ा हम यहाँ तक रखेंगे।
इस टाइप का बो टाइप का भी आप इस टाइप का उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक शेप से दूसरा शेप आप इजीली उसको बना सकते हैं, ठीक है। अभी लेट्स से इन पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नॉर्मल करते हैं इसको, ठीक है। और अभी इसको सिलेक्शन बना के स्ट्रोक के साथ खेलेंगे, ठीक है। अभी तो ये जस्ट फिल को यूज़ करके ये चीज़ें मैंने बनाए। अब हम चलेंगे स्ट्रोक के साथ। तो स्ट्रोक को फोरग्राउंड में लाते हैं क्लिक करके, ठीक है। और अभी के लिए लाइक फिल को फोरग्राउंड में रखेंगे और नन कर देंगे, ठीक है। और स्ट्रोक को क्लिक करके फोरग्राउंड में लाएंगे और कलर करेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसका जो विड्थ है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ से क्या करेंगे, तो लेट्स से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारा सिलेक्टेड है। तो यहाँ से एक पॉइंट को, मतलब जो मैंने बताया था 4 सर्कल, यहाँ पे आपको दिख रहा है वो 4 सर्कल, ठीक है। तो एक सर्कल को मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके दूसरे सर्कल को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अभी यहाँ से उसको कुछ ऐसे टाइप का बनाएंगे, कुछ इतना तक लाते हैं, ठीक है। और माउस को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। माउस का जो बटन है उसको छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ से अप का जो एरो है, मतलब अप डाउन एरो जो होता है कीबोर्ड में, उसको प्रेस करेंगे। और अब हम माउस को छोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दूसरा टाइप का शेप बन के आया है। अभी लाइक यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक है कि इस टाइप का चीज़ को यूज़ करके भी आप दूसरे शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, एज वेल एज जो आपको टेंजेंट मिल रहा है, लाइक पेन टूल का जो हम यूज़ करते हैं जब हम पाथ को क्रिएट करते हैं, तो उस टाइम पे हमको टेंजेंट्स मिलता है। तो ये सारे जो है ना, मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये सारे जो है इनको हम बोलते हैं टेंजेंट्स, ठीक है। TANGENTS, टेंजेंट्स। तो ये जो टेंजेंट्स है इसको यूज़ करके भी आप बना सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको करके बताया, ठीक है। इनके साथ मैंने टेंजेंट्स को यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट जो सर्कल्स दिए हुए हैं उनका यूज़ करके, एज वेल एज जो अप एरो है कीबोर्ड का, उसको यूज़ करके मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको लाइक जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसको आप यूज़ करके आप बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अभी और एक चीज़ होता है कि अगर आप कोई स्ट्रोक के साथ आपका कोई शेप है, ठीक है, मतलब लाइक दिस, स्ट्रोक के साथ ये वाला शेप आपका है, ठीक है। तो अभी आप जितना भी इसको लाइक अगर ऐसे सिलेक्शन नहीं, जितना भी आप इसका मिडल को पकड़ के आप इसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं वो नहीं होता है, ठीक है, वो नहीं होगा। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, आइदर आप बाहर ड्रैग करके उसको सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर जो भी आपका बॉर्डर है वहाँ पे जस्ट एक क्लिक कीजिए तो भी वो आपका सिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी आप उसको लाइक जैसे भी आप उसको मूव कराना चाहते हैं आप उसको मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। अभी लेट्स से इस पे चलते हैं और यहाँ से लाइक इस वाले पे तो मैंने लाइक दोनों साइड का, मतलब अप और डाउन का जो सर्कल था उसको मैंने सिलेक्शन बनाया था। तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे। यहाँ पे भी हम कलर को पहले क्लिक करके फोरग्राउंड में लाएंगे, नन का जो बॉक्स है उसको क्लिक करेंगे, फिर स्ट्रोक का जो बॉक्स है उसको क्लिक करके फोरग्राउंड करेंगे और इस पे कलर वाला बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और सेम थिंग एप्लीकेशन बार में जाके इसका विड्थ को बढ़ा देंगे, ठीक है, स्ट्रोक का विड्थ को बढ़ा देंगे। तो अभी ये ऐसे हुआ। अभी जो हमारा सर्कल है उसको हम देखते हैं यहाँ पे।
तो हमारा सर्कल आ गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जस्ट इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करूँगी, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ का जो सर्कल है उसको सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, दोनों आ गया है। अभी ये नीचे वाले को ऐसे पकड़ के हम कुछ ऐसा बनाते हैं। एंड अगेन माउस का जो बटन है उसको नहीं छोड़ना है, और डाउन वाला जो एरो बटन है कीबोर्ड में उसको हम प्रेस करेंगे। अब हम माउस को छोड़ेंगे तो अब आप देख सकते हैं एक दूसरा शेप क्रिएट होके आपके पास आ गया है। ठीक है, वैसे ही सेम अगर आप अभी इसमें चेंज करना चाहते हैं तो इसमें आप चेंज उसको कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, जस्ट इस वाले सर्कल को मैं यूज कर रही हूँ अभी। ठीक है, जहां ये रेड होता है आप देख सकते हैं अभी ये दोनों साइड रेड दिख रहा है। ठीक है, देखिए मैं ड्रैग कर रही हूँ सर्कल को, तो अभी ये दोनों साइड रेड, मतलब इसका लिमिट खत्म। आप इसके आगे उसको कोई भी टॉर्चर नहीं कर सकते, मतलब उसको किसी भी हालत में उसको आप नीचे और खींच नहीं सकते हैं, मतलब उसका लिमिट खत्म। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका लाइक अगर आप इन सर्कल्स को यूज़ करके आप अगर अपना शेप चेंज करना चाहते हैं, नॉट ओनली सर्कल्स के साथ जो अप डाउन एरो है कीबोर्ड का, तो उसको यूज़ करके अगर आप करना चाहते हो तो भी आप इस टाइप का शेप क्रिएट कर सकते हैं। अभी बाद में अगर लेट्स से आपको ये लगा कि नहीं मुझे थोड़ा सा और इसमें चेंजेस चाहिए, तो फिर आप ये जो टेंजेंट्स मैंने बताया, इन टेंजेंट्स को यूज़ करके आप उसका शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको कोई चेंजेस करना हो तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, अभी और एक चीज़ है कि जैसे सिलेक्शन टूल लेते हैं और इन सबको इकट्ठे करते पहले। ठीक है, और सबको सिलेक्शन बनाया, राइट क्लिक किया, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा राइट क्लिक करने के बाद, नॉट एक ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे, बट जस्ट मैं जिसका बात कर रही हूँ उसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे ना आप ग्रुप का एक ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, इसको ग्रुप कर देते हैं। तो अभी आप जैसे इसको ग्रुप करेंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लेयर पैनल में ये एक ग्रुप में बन चुका है। ठीक है, देख सकते हैं आप ग्रुप में बन चुका है। और अभी अगर इस ग्रुप का आई को अगर आप ऑफ करेंगे तो देखिए सारे एक साथ ऑफ हो रहे हैं। ठीक है, तो लाइक फोटोशॉप के टाइम पे मैंने बताया था ग्रुप का कि ग्रुप का क्या काम होता है और ग्रुपिंग हम क्यों करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं रिपीट करती हूँ उस बात को। ग्रुप बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब लेट्स से बहुत सारा शेप्स है और या फिर बहुत सारा एलिमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, नॉट ओनली शेप्स, बहुत सारे एलिमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं और हमें कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा शेप किस चीज़ में हम यूज़ करेंगे या फिर कौन सा एलिमेंट किस में यूज़ करेंगे। तो उस टाइम पे हम एक ग्रुप बना देते हैं, जितने भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स का हमें ज़रूरत होता है उसके अकॉर्डिंग हम एक ग्रुप बना देते हैं, ताकि जब हमें बाद में उसका ज़रूरत पड़े तो हम इजीली उस ग्रुप से वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसको निकाल के हम काम कर सकते हैं या फिर उसको सिलेक्ट करके हम उस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, क्योंकि लाइक अगर आप कोई लाइक विजिटिंग कार्ड बना रहे हो या फिर कोई भी आप ब्रोशर बना रहे हो तो उस टाइम पे बहुत सारे लेयर्स बनते हैं, क्योंकि आपको हर एक पेज डिफरेंट क्रिएट करना होता है। तो या फिर अगर आप कोई बुक का कोई कवर पेज अगर आप कोई डिज़ाइन करो या फिर कोई मैगज़ीन का कोई कवर पेज आप डिज़ाइन करो तो उस टाइम पे भी आपको बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज़ करके आपको उस चीज़ को बनाना पड़ता है। तो उसी टाइम पे ग्रुप का
बहुत हद तक रोल प्ले होता है, तो उस टाइम पे हम ग्रुप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप भी वैसे सेम फोटोशॉप जैसे ही है, जस्ट आपने ग्रुप कर लिया है। और अभी आप अगर लेट्स से उसके अंदर जाना चाहते हो तो ड्रॉप डाउन को क्लिक करके आपको सारे जो भी लेयर्स हैं सेपरेट सेपरेट इंडिविजुअल वाले सारे लेयर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर से सिलेक्शन आप कीजिए, इसको ड्रैग करके राइट क्लिक कीजिए, और अभी अगर इसको अनग्रुप करना है आपको तो यहाँ से आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप देखें तो ये सेपरेट सेपरेट मूव हो रहा है। तो ये चीज़ हो गया। अभी लेट्स से इसको ग्रुपिंग करते फिर से, राइट क्लिक, ओके ये ग्रुप ही है। ठीक है, देख सकते हैं ये ग्रुप ही है। तो अभी नहीं, ठीक है, सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, अनग्रुप करते हैं इसको, और मैं चाहती हूँ ये इसके अंदर आ जाए और ये भी इसके अंदर आए, ये इसके अंदर जाए। अभी इनको पकड़ के जस्ट ये तीनों को सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे करते हैं ताकि ये सिलेक्ट ना हो जाए हमारा। तो इनको पकड़ के राइट क्लिक करते हैं और करते हैं इनको ग्रुप। ठीक है, और अभी क्या करेंगे कि लेट्स से मुझे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे काम करना है। ठीक है, यहाँ पे लाइक इस पे जस्ट काम करना है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे एक बार। ठीक है, सिलेक्शन किया, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से अभी हम इसको जस्ट अनग्रुप करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ग्रुप में आप देख सकते हैं कि ये दोनों गए हैं अंदर। ठीक है, मतलब क्योंकि मैंने इन तीनों का एक ग्रुप बनाया हुआ है तो ग्रुप के अंदर यही तीन है। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों ग्रुप में नहीं है तो ये दोनों ग्रुप के बाहर हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे आपको वो चीज़ लाइक पता चलेगा। ठीक है, मतलब इलस्ट्रेटर में ऐसे ही वो दिखता है। फोटोशॉप में जैसे आप अगर उसको अनग्रुप करेंगे तो वो लाइक अनग्रुप का तो वैसे कुछ है नहीं, लेकिन ग्रुप बनाएंगे तो वो उसके अंदर ही रहता है। जब तक अगर आपको अनग्रुप करना है तो आपको उस लेयर को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद ही जाके वो आपका वो सारे एलिमेंट्स जिसको आप बाहर निकालेंगे वो सारे एलिमेंट्स आपका वो लाइक अनग्रुप होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, जो भी आप सिलेक्शन बनाएंगे और ग्रुप करेंगे वो पर्टिकुलर चीज़ आपका ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट डबल क्लिक करके यहाँ से राइट क्लिक किया, अनग्रुप किया और यहाँ से इसको लेट्स से निकालते हैं। ठीक है, और इसको करते हैं थोड़ा साइज, थोड़ा स्क्वीज करते हैं इसको। ठीक है, जैसा ठीक है, अगर लेयर्स को ऊपर नीचे आपको करना तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जो भी
लाइक लेयर को आपको इसके नीचे करना है, सेम थिंग ड्रैग करके आपको उसको उसके नीचे कर देना है, तो वो उसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये इसके नीचे चला गया है। जूम करती हूँ, देखिए इसके नीचे चला गया क्योंकि लेयर पे ये वाला इसके नीचे है। ठीक है, तो ऊपर नीचे तो आप लाइक ऐसे ही कर सकते हैं उसको। ठीक है, ऐसा कुछ लाइक डिज़ाइंस आप क्रिएट कर सकते हैं इसके हेल्प से। ठीक है, अभी दूसरे पार्ट के तरफ चलते हैं। तो इसको डिलीट करते हैं। तो हमने देखा कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देखा, सिलेक्शन टूल देखा। अब हम चलते हैं लैसो टूल के तरफ। ठीक है, लाइक लैसो टूल का क्या काम होता है। तो लैसो टूल बेसिकली जैसे फोटोशॉप में मैंने बताया था कि कोई भी पर्टिकुलर पार्ट को कट करके अलग करने के लिए मेनली लैसो टूल का यूज़ होता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी लाइक वो चीज़ है। ठीक है, तो बेसिकली लेट्स से शेप क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से अभी यहाँ पे लाइक लैसो टूल का यूज़ करते हैं। तो लैसो टूल को सिलेक्ट किया यहाँ से। ठीक है, और लेट्स से यहाँ से इसको जस्ट फ्री हैंड जैसा एक टूल को हमने क्रिएट कर लिया है, ऐसा कुछ सिलेक्शन बन गया है। अभी इसको अगर हम इस करते हैं तो ये ऐसा सिलेक्शन बन जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी जो भी पार्ट का आपको सिलेक्शन चाहिए वहाँ पे वो पर्टिकुलर पार्ट एरिया का आपका सिलेक्शन बना के वो दे देगा। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे आपको चाहिए तो इसका दे देगा, अभी यहाँ का सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे दे देता है। ठीक है, तो अभी लाइक ये जस्ट शेप्स के साथ मैं बता रही हूँ। स्लोली लाइक आपको पता चलेगा जब कोई इमेजेस के साथ हम काम करना स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे जब हमें ज़रूरत पड़ेगा लासो टूल का, तो उस टाइम पे लासो टूल को यूज़ करके मैं बताऊँगी कि यहाँ पे लासो टूल का क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया कि लाइक
फोटोशॉप के बहुत सारे टूल्स आपको यहाँ पे इलस्ट्रेटर पे भी मिलेगा, लेकिन काम थोड़ा अलग अलग करेगा। मतलब फोटोशॉप में जो काम करता था यहाँ पे भी सिमिलर, मतलब काफ़ी हद तक वैसा ही काम करेगा, पूरा सिमिलर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे वो थोड़ा सा अलग वे में वो काम करेगा, लेकिन टूल्स का नेम सेम है और वर्किंग प्रोसेस थोड़ा सा होने से भी सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा वे उसका अलग है, ठीक है। तो लाइक जैसे मैंने बताया कि इमेजेस के टाइम पे हम यूज़ करेंगे लासो टूल, और उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करके इमेजेस पे लासो टूल का यूज़ होता है। तो अभी स्लोली हम उन चीज़ों की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। तो अभी जिस टूल के बारे में एक ब्रीफ मैं बता रही हूँ कि इन टूल्स का यूज़ कैसे होता है, ठीक है। वैसे ही आपको और एक टूल मिल जाता है, दैट इज़ मैजिक वॉन्ड टूल, ठीक है। मैजिक वॉन्ड टूल हमने फोटोशॉप में भी यूज़ किया था। यहाँ पे भी जैसे लाइक लासो टूल का मैंने बताया था कि कोई भी पार्ट को आप फ्री हैंड आप उसको कट करके सेपरेट कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी आप फ्री हैंड कोई भी पर्टिकुलर पार्ट को सिलेक्शन बना लीजिए तो वो सिलेक्शन ऑटोमेटिक बन जाता है। देन आप उसको सेपरेट करना चाहते हैं या जो भी आपको चेंजेस करना है आप उसको कर सकते हैं। तो ये लासो टूल का हुआ। मैजिक वॉन्ड टूल का भी जैसे मैंने बताया था कि मैजिक वॉन्ड टूल में भी जैसे हम लाइक मैजिक वॉन्ड टूल यूज़ करते हैं फॉर कलर पर्पस। मतलब फोटोशॉप में जैसे मैंने बताया था कि कोई भी पर्टिकुलर इमेज में अगर एक कलर सेम लाइक बहुत सारे पार्ट्स में है तो वो सारे पार्ट्स को, मतलब लेट्स से ब्लू कलर, तो ब्लू कलर जहाँ पे भी उस इमेज में होगा मोस्टली वो उसको कवर कर लेता है, मतलब कलर के बेस पे काम करता है। वैसे ही यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल भी है, मैजिक वॉन्ड टूल भी वैसे ही काम करता है। जस्ट मैजिक वॉन्ड टूल को सिलेक्ट कीजिए और लेट्स से लाइक ये सारे तो सेम कलर्स के हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, लेट्स से यहाँ पे दिखाती हूँ, तो जस्ट इस पे एक क्लिक कीजिए तो इस कलर का यहाँ पे जितने भी और शेप्स वाले सेम कलर वाले हैं उसको ये सिलेक्शन बना लेगा। सो लेट्स से मैंने ये कलर का लिया, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे एक लिया, यहाँ पे एक लिया, फिर ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। इसको ब्लैक रखते हैं, इसको येलो करते हैं, इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से फील करते हैं, इसको भी येलो ही रखते हैं, ठीक है। ठीक, तो अभी मैजिक वॉन्ड टूल को लिया और यहाँ से हमने लेट्स से लाइक बाहर क्लिक कर लेते हैं। एक बार मैजिक वॉन्ड टूल को लेते हैं, येलो पे क्लिक करते हैं, तो देखिए जहाँ पे येलो है उसको उसने सिलेक्शन बना लिया है। ग्रीन पे क्लिक किया, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ग्रीन का कलर जहाँ पे होगा वो उसको सिलेक्शन बनाएगा। ब्लैक को किया तो देखिए ब्लैक को ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी लाइक इसको अगर सिलेक्शन आप इसको करते हैं तो ये वैसे ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली पूरा एक ही है, एक शेप ही है, तो इसीलिए वो उसको नहीं ले पाएगा। लेट्स से इसको सिलेक्शन किया तो देखिए इस कलर का जो भी है उसको सिलेक्शन बना लिया। अभी ये डिफरेंट कलर है तो इसको अगर करेंगे तो ये सिलेक्शन बनाएगा, ठीक है। तो बेसिकली पर्टिकुलर कलर जो है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर कलर दूसरे प्लेस में भी एक ही फ्रेम में है तो वहाँ पे वो इमीडिएट सिलेक्शन बना लेता है, ठीक है। मतलब डुप्लीकेट का जो भी है वो चीज़ आपका वो सिलेक्शन बना के देता है, ठीक। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया। स्ट्रोक कैसे करके हम फील करते हैं, कलर कैसे फील करते हैं, स्ट्रोक एंड कलर को फोरग्राउंड में ला के फिर कैसे उस पर काम करते हैं, लेयर्स का क्या होता है, सब लेयर क्या होता है, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, लासो टूल, इन टूल्स का यूज़ क्या होता है, ये सब चीज़ आई होप आपको समझ में आया। प्रैक्टिस कीजिए और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।